औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आप सभी को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को रब्बिल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हम सबको नेक राह, सीधी राह और वो रास्ता दिखाए जो उसके नबी ने हमारे लिए करके दिखाया। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आज बहुत दिनों के बाद एक शो आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इस शो को क्यों ना यादगार बना दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आखिरी शो है इसलिए मैं ज़्यादा यादगार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का जो फीडबैक आप हमें दे रहे हैं और विद इन डेज़ हम जिस तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों की मोहब्बत और काविशें हैं। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत जो हम मेहनत करते हैं उसका सिला मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, अब सबसे पहले बात होगी आयशा अकरम एक्सपोज्ड गर्ल टिकटॉकर के हवाले से। सबसे पहले टिकटॉक का नाम सुनते ही मुझे मेरी दिमाग घूमने लगता है और मुझे अलग अलग नंबर्स नज़र आना शुरू होते हैं जिन पे बहुत सारे ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। तो लिहाजा आप मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं जज्बात के अंदर आके कुछ ऐसी स्पीच दे जाऊँ या कुछ ऐसे अल्फाजों का चुनाव कर जाऊँ जो शायद गैर नामुनासिब हों। नाज़रीन मोहतरम, टिकटॉक गर्ल का कहना था कि वो सारा वाकया जो था वहाँ पर प्लान के तहत था और ये सारा प्लान भद्दे रेम्बो का था, ये उनका कहना है। मगर मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता। जीएनएन की खबर के मुताबिक आयशा अकरम ने हाल ही में इंटरव्यू दिया, प्रेस रिलीज जारी की। किसको इंटरव्यू दिया कुछ नहीं पता, मगर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सारा प्लान प्री प्लान था और इसका मास्टरमाइंड जो है वो उनका साथी रेम्बो था। रेम्बो कौन? मैं और आप शायद भूल गए रेम्बो को। रेम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं, हॉलीवुड का फिल्म, बिल्कुल भी वो उनका जिक्र नहीं हो रहा। यहाँ पर इनकी औकात है कि उन तक पहुंचेंगे। मैं रेम्बो का जिक्र कर रहा हूँ। रेम्बो को नाज़रीन मोहतरम दौरे पड़े हैं जब उसको पता चला कि इस तरह के भद्दे इंसान ने उनका नाम रख रखा है अपने नाम के ऊपर, उनका नाम इस्तेमाल कर रखा है अपनी पहचान के लिए। रेम्बो के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको रेम्बो को शायद याद नहीं होंगे, मैं अब आपको याद दिलाता हूँ। ये देखिएगा जरा फुटेज। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, तो आपने देखा रेम्बो कौन है? जी हाँ, रेम्बो वो है जिनको ये कभी भाई कहा करती थी, जिनको वो अपना दोस्त कहा करती थी। रेम्बो वो ही है नाज़रीन मोहतरम जो इनके साथ इनको बचा के लाया था। क्योंकि रेम्बो का कहना है गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसको फौरन गिरफ्तारी के बाद उसका क्या कहना था, उसने कहा प्रिंट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां नहीं गया नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि अब मीडिया को पता है कि उनकी बोलती बंद है। उन्होंने एक ऐसी लड़की को सपोर्ट कर लिया जो एक प्लान का हिस्सा थी। जब हम चीख चीख कर कह रहे थे ये एक प्लान है, ये एक प्लान है, तब कोई नहीं सुन रहा था नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि हम तो एक मासूम से लोग हैं, मामूली से शहरी हैं इस मुल्क के, और छोटी सी विंडो में बैठकर फेसबुक और यूट्यूब पे हमें बोलना आता है। लेकिन माज़रत के साथ हमें पता है कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है, हम किस चीज़ से हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा होगा और किस चीज़ से हमारे मुल्क की इज्जत जो है निचले दर्जे पर पहुँच जाएगी, जिससे उसमें कमी आएगी। नाज़रीन मोहतरम, आयशा अकरम की इस झूठे भांडा फूटने के बाद उसकी तमाम तर चीज़ें सामने खुलकर आ गई। वो एक झूठी खातून है और उस औरत को यह हक नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। अभी तक रेम्बो को गिरफ्तार किया गया, उस भद्दे को गिरफ्तार करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको तो फिर विक्टिम को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसकी वजह से, विक्टिम की वजह से, ये जो अपने आप को मासूम, अपने आप को मुद्दई भी कहा, मुलजिम तो कहने के लिए तैयार नहीं थी, मासूम और जिसके साथ जुर्म हुआ हो, जिसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई हो, वो अपने आप को उन्होंने बना लिया था। और ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कार्रवाई होगी, मैं उनको पहचान लूंगी। 400 लोग थे, वो 400 1 2 3 4 5 6 और फिर 100 ऑन अप टू 400। तो ये वो नाज़रीन मोहतरम झूठ था जो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत महीने में, जिसमें लाखों करोड़ों दरूद हर घर से रोज़ाना की बुनियाद पर हर घंटे हर 1 मिनट में निकलते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उस खूबसूरत महीने के आगाज़ पर ही अल्लाह ताला ने ऐसा एक्सपोज किया इस खातून के झूठ को, क्योंकि झूठ पे कोई पैर नहीं होते, झूठ ज़्यादा देर चल नहीं सकता। झूठ एक टूंडा है, एक लंगड़ा है, वो उसको एक वक्त में अगर वो चलने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा, ज़्यादा चल नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। ये भी जीएनएन की खबर के मुताबिक है। मैं अपनी पास से आपको कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं लोग सोशल मीडिया की खबरों को अक्सर झूठी समझते हैं। मगर जी हां, अब मैं पूछना चाहूंगा यासिर शामी से, भाई शामी टिक्की, कहां थे आप उस वक्त जब आपको ये खबर मिली थी? कल या परसों, मुझे नहीं पता कौन सी तारीख, बस खबर मेरे पास पहुंच गई। मुझे खबर से मतलब होना चाहिए ना।
जब मैं टिकटॉक पर भारत के साथ लड़ रहा था, भारतीयों के साथ लड़ रहा था, मेरे जैसे और पाकिस्तानी भारतीयों के साथ लड़ रहे थे, जब वो टिकटॉक पर ट्रेंड चला रहे थे, रेपिस्ट पाकिस्तान, 400 दरिंदे इन पाकिस्तान, और पता नहीं किस तरह के ट्रेंड उन्होंने चलाए थे हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए, ठीक उसी दिन जिस दिन हमारा यौम आजादी का दिन था। और आप उस दिन तैयारी कर रहे थे कि कब वीडियो बनाई जाए और किस तरह से वीडियो बनेगी। उस झूठे छापे मारने वाले एंकर को आपने अपने साथ बिठा लिया। आप एक छिछोरे आदमी हो, मुझे पता है, मुझे इसको मैं इसको तस्लीम करता हूं कि आप छिछोरे हो। क्यों नाज़रीन मोहतरम, अब मैं यकीनन अपनी एक नेगेटिव इमेज आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं क्यों छिछोरा बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इस शख्स के लिए? सहाफ़ी तो मैं नहीं कहूंगा, ना ही मैं एक एंकर कहूंगा, मैं एक छिछोरा होस्ट कहूंगा। उसकी वजह यह है कि इनकी जो वीडियोज होती है ना, वो आप देखें अब किस तरह की होती है। चेक कीजिए। मियां खलीफा कहती है कि मैं पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दूंगी। खान साहब क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ये सच बोलते हैं भाई साहब। आपने नहीं देखा मीडिया पे कुर्बानी तो उसने दी है ना, महंगाई आपने देखा, सब कुछ देखे, ये कुर्बानी उनकी है भाई। मैं मियां नवाज शरीफ की नहीं, मियां खलीफा की बात कर रहा हूँ। उनकी बात मैं भी कर रहा हूँ ना, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना। एक ये कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा। खलीफा कहती है कि मैं पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दूंगी। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? सच्ची बात है कि मुझे मियां खलीफा का नहीं पता ये कौन है। आप तो जनती हैं, कंफर्म जनती हैं आप। असल में इस माशरे में ऐसी औरत कम है। कुछ कहना चाहेंगे मियां खलीफा को आप? मियां खलीफा को सलूट है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि डेली पाकिस्तान जैसे घटिया तरीन फेसबुक चैनल्स को, जिनको 2009-8 में बनाया गया था, और हैसियत अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चलेगी कि जब इन्होंने वही वेस्टर्न कंट्रीज वाला रूप अपनाना शुरू किया, वही सवालात करते हैं पाकिस्तानी कौम से। हमारे मुल्क में तो उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी बाकायदा कि हमारे मुल्क में आप अगर सवाल करेंगे तो इस तरह की घटिया सवाल आप कर सकते हैं। जो वीडियो आपने भी देखी, इस तरह की छिचोरी वीडियोस को बना बनाकर जो शख्स मशहूर हुआ हो, उससे हम ये तवक्का रख सकते हैं कि वो इस मुल्क की इज्जत का भी ख्याल करेगा, इस मुल्क के अवाम की जो जज्बात हैं उनको भी ठेस नहीं पहुंचाने देगा किसी को, ना खुद पहुंचाएगा। नहीं, आप उससे ये तवक्का नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम नहीं करता। वो मजलूम की आवाज नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें इतना दम नहीं। वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। ऑडी उसका ख्वाब था, वो पूरा हो चुका है। और पैसे देकर एक यूनिवर्सिटी, मामूली सी कोई कॉलेज में जाकर अपनी बहुत बड़ी शाहरुख खान वाली मोटिवेशन स्पीच सुना दी गई। ये काम कर करके जो शख्स अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, आप उसे तवक्का कर सकते हैं क्या वो एक गरीब आदमी के घर चला जाए, जिसके भाई, जिसके बाप या किसी एक खानदान के फर्द को पुलिस कस्टडी के अंदर बेईमाना तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया हो? क्या वो वहां जाएगा? क्या वो पुलिस के सामने सवाल रखेगा? नहीं रख सकता, क्योंकि वो इस सवाल करने का अहल नहीं है। ये सवाल अगर कर सकते हैं तो वो लोग, मैं अपना नाम नहीं लूंगा, ये सवाल अगर कर सकते हैं तो वो लोग कर सकते हैं जो इस मुल्क से प्यार करते हो, आम शहरी से प्यार करते हो, अपनी जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना समझते हो। इन लोगों ने वो वीडियो जो वायरल की, इकरारुल हसन साहब, आपसे बहुत उम्मीदें थी सर। आप माजरत के साथ उस चैनल से ताल्लुक रखते हैं जिस चैनल को मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता हूं, जिसको मैं देखना नहीं चाहता। और हालांकि जब मैं अपनी सीवी लेके गया तो मैं उस चैनल में जाना पसंद भी नहीं कर रहा था। मैं उसके दफ्तर तक नहीं गया, और मैं उसकी हर पोस्ट, हर चीज को एक इस तरह से देखता हूं जिसमें मैं एक इमेज बन चुका है ना, माफ कीजिएगा, एक इमेज बन चुका है कि एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक पार्टी को जो है वो जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं अवाम की नजरों में। मगर ऐसा होगा नहीं नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि अब अवाम समझदार हो गई है। अब सबके हाथ में एक मोबाइल है, एक टच वाला मोबाइल है, 6.2 इंच का या 5.9 इंच का। मगर उसको अच्छी तरह पता है कि सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो उसके लिए बेहतर होगा, जिस पर वो अपनी इजहार राय सही तरीके से सरंजाम दे सकेगा, उसकी सही तरीके से उसकी डिलीवरी कर सकेगा, वो अच्छी तरह जानता है। इसीलिए इस तरह के झूठ बहुत जल्द एक्सपोज हो जाते हैं। और आज वही मौका है कि जब मैं ये कह सकता हूं आपसे, और वो मकाम भी है कि आज ये वही जगह है जहां हम बैठ के कह सकते हैं कि कल तक हम जिस जगह पर बैठ कर जिस वाक़े की हम मजम्मत कर रहे थे, आज उसी वाक़े को हम निशाना बनाकर एक उस झूठी खातून को एक्सपोज कर रहे हैं मुसलसल, जो अपने आप को खुद एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक्सपोज कर चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा नाज़रीन मोहतरम कि बहुत आसान है एकदम से किसी का रिएक्शन, एकदम से किसी के साथ बुरा सुन के रिएक्शन दे देना। वो बहुत इजी है और वो नेचुरल होता है इंसान के अंदर कि जब कोई दुख भरी कहानी हमें सुनाता है तो हम बगैर सोचे समझे कि ये सच भी है या झूठ, इसमें कितनी सदाकत है। अगर उसका वो 0.1% हिस्सा सच होता है और 99.5% हिस्सा झूठ होता है, तो मैं समझता हूँ कि हम उस पर नहीं उतना सोच समझ के रिएक्ट कर सकते उस वक्त, जिस तरह से हमें बाद में करना चाहिए। और हम वैसा ही कर रहे हैं। अब जब हम उसको सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ पर कि उसके साथ गलत हुआ, कपड़े फाड़ना इज़ नॉट, ये किसी कौम की पहचान नहीं है, ये कौम की पहचान नहीं। ये दरिंदे, छेड़बाजे और घटिया तरीन जिनके घर में माँ बहनों की इज्जत नहीं करते जो शख्स, और इसीलिए उसको वीडियो बनानी पड़ गई।
और क्या म्यूजिक लगाया था नाज़रीन मोहतरम, क्या म्यूजिक लगाया था। आप खुद सोचें, उस म्यूजिक के बाद भी रोना नहीं आएगा। मैं 10 दफा रोया मगर हंसी के मारे, क्योंकि जिस तरह से बयान हो रहा था ना, उससे पहले ही मैं उस खातून की तमाम तर वीडियोस देख चुका था। टिकटॉक पर जाहिर है मैंने टिकटॉक ऐप नहीं इंस्टॉल की, क्योंकि कल को कोई भी कह सकता है टिकटॉक के खिलाफ बोलने वाले खुद टिकटॉक यूज करते हैं। मैंने टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल नहीं की थी। ये सब मवाद मुझे यूट्यूब गुरु ने दिया था, यूट्यूब बाबा जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि आओ हमारे पास आयशा रकम की वो वीडियो पड़ी है जिसमें वो ये कहती है कि मैंने जो उसके उस बयान की नफी करती हैं कि मैंने आज तक टिकटॉक पे कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई, मैंने आज तक इस टिकटॉक पे कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने वाकई इस तरह की वीडियो नहीं बनाई थी। मैं आपको खुद बताता हूं कि उन्होंने शरीयत के मुताबिक वीडियोस बनाने की कोशिश की थी। देखिए, लोगों ने पूरे पाकिस्तान को ऐसे झंझोड़ दिया है ये हरकत करके। आपके घर में भी माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। और मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? हम बस नॉर्मली खड़े ही थे, हमने कभी आपके लिए कोई बुरी वीडियो नहीं बनाई। फिर आप लोगों ने क्यों ऐसे किया? आप एक लड़की थी, आप लोग ही इस तरह से करने वाले, आप लोग ही प्यार कर। अच्छा ना, जल्दी चलो, भूख लगी हुई है। मैं तेरा ठेका चुके, कपड़े भी लेके दिया, जुतियां भी, कपड़े भी की खाने। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा, जी हाँ, वो सच कह रही थी। उन्होंने आज तक कभी गैर अखलाकी वीडियो नहीं बनाई, कभी इस तरह के लिबास ज़ेबतन नहीं किया जो उनके दीन के मुनाफी हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये सब झूठ थे, ये सब झूठे थे जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। चंद लिबरल्स के हाथों में खेल गई ये बेचारी औरत। इसको कौन समझाता? ना तो इकरार हुसैन वहाँ था, ना तो शामी टिक्की, जो इसके साथ इस चीज़ में खड़ा रहता है कि आप गलत कर रही हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्लान बनाएं। क्योंकि हम दोनों तो प्लान पहले से बना चुके हैं कि अगर वीडियोस अपलोड करेंगे तो इकट्ठे करेंगे भाई, एक साथ भाई दोनों वीडियोस अपलोड करेंगे अपने चैनल पर और दोनों के व्यूज एक साथ बढ़ेंगे। वही हुआ। एक यानी आप अगर उस वीडियो को देखें, जब मैंने देखी तो 1 डे अगो लिखा हुआ था डेली पाकिस्तान पे भी, इकरार हुसैन के ऑफिशियल चैनल पे भी, और व्यूज नाज़रीन मोहतरम 2.1 मिलियन, जो उनकी वीडियोस में 6 साल बाद आते हैं जाके। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मुझे कोई ज़ाती किसी से मसला नहीं है, कोई मेरा ज़ाती अना का मसला नहीं है। ये बात मेरी कौम की इज्जत की थी, ये पाकिस्तानी कौम की बात थी, उन शोहदाओं की बात थी जिन्होंने इस मुल्क के लिए, जिनमें सिविलियंस भी शामिल हैं और पाक आर्मी के वो बहादुर नौजवान भी शामिल हैं, जो दिन रात एक कर कर अपनी खुशियां कुर्बान करके, अपनी ईद की छुट्टियां कुर्बान करके, अपनी मुहर्रम की छुट्टियां कुर्बान करके, अपने रब्बुल अव्वल की छुट्टियां कुर्बान करके, हर उस पब्लिक हॉलिडे को कुर्बान करके बॉर्डर की तपती धूप, ठंड और हर तरह के मौसम में हमारी हिफाजत पे खड़े हैं। और उस मुल्क के अंदर अगर चंद रत्ती भर दरिंदे इस तरह की हरकत कर लें, वो भी उनको उकसाया जाए, नाज़रीन मोहतरम, यानी ये वही बात है, शेर के आगे मैं अगर गोश्त लटकाता घूमूंगा खुला, जहां से उसकी स्मेल उस पर चले जाए, तो मैं कहूंगा कि इस शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं तो वहां से गुजर रहा था गोश्त लेके, तो मुझे लोग कहेंगे माजरत के साथ, सर आपको गोश्त ढक के चलना था, क्योंकि उस मीट की स्मेल एक शेर सूंघ लेता है। वो शेर है, कुत्ता नहीं है जो नहीं सूंघ सकता सही तरह, वो उसकी स्मेल की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। मुझे लोग ये समझाएंगे। इसी तरह हम ये कहते हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब बहुत सारी बातों में मैं उनसे इत्तफाक नहीं रख सकता, और मेरी अब तक की तमाम तर प्रोग्राम्स उनके जो अमूमन खिलाफ ही रहे हैं। लोग मुझे ये कहना शुरू कर चुके थे कि मैं पटवारी हूं। अब मैं किस चीज़ का पटवारी हूं मुझे नहीं पता, मैंने क्या ऐसा फाड़ दिया कि मुझे पटवारी कहने लगे हैं। मुझे नहीं पता पटवारी का मतलब क्या है वैसे, तो इसलिए मजाक मत उड़ाइएगा मेरा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इमरान खान से मुझे बहुत इख्तलाफात रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के हवाले से, उनकी पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से, उनकी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनकी काबिश थी उनके हवाले से। मगर जो बात सराहने की थी, मैं उस पर क्यों ना बात करूं कि इमरान खान साहब ने जब लिबरल्स आंटीज के मुंह पर तमाचा रख के मारा था, BBC को और दीगर CNN जैसे इंटरव्यू, बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू देते, उन्होंने खुलकर अपना बयानिया दुनिया तक पहुंचाया था और इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तानी कौम में इस्लाम और दीन से लगाव बेहद ज्यादा है किसी भी मुल्क के हवाले से। जी हाँ, हमारे यहाँ आशिकान रसूल भी बहुत हैं, हमारे यहाँ आशिक अली भी बहुत हैं और सच्चा है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम पाकिस्तानी कौम किसी भी तरह से औरत की तजलील को ना ही अच्छा समझते हैं, ना ही इस तरह की चीज़ों के हामी हैं। हम पाकिस्तानी कौम औरत को सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद हम मर्दों को मौका देते हैं हर चीज़ का। यहाँ वुमेन्स फर्स्ट का टैग चलता है, यहाँ पर खातून की इज्जत अव्वलीन तरजीह समझी जाती है और यहाँ पर रसूलुल्लाह का वो दीन जिसमें कहा औरतों और बच्चों से मोहब्बत करना,
मासूमों से प्यार करना, उस कॉल पर अमल करने के लिए। लेकिन आपने लिबरल्स आंटी ने जैसी ही बात सुनी, वो निकल पड़ी अपने घरों से बाहर और कहा कि अगर हम छोटे कपड़े पहन के भी नहीं घूमे तो कहाँ जाएं, लोग हमें घूरते हैं, लोग हमें देखते हैं। इसी तरह से अगर एक मर्द 6 पैक एब्स दिखाने के लिए सेंटोरस चला गया तो यकीनन सेंटोरस में जितने ही मर्द और खवातीन खड़े होंगे वो उसको घूरेंगे, क्योंकि वो एक अजनबी सा सोसाइटी में लग रहा होगा। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन मोहतरम उस वक्त कहा कि हमारे यहाँ अगर खवातीन इस तरह के लिबास पहनकर बाहर निकलेंगी, जो इस सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी जिसकी आदी नहीं है, तो यकीनन एक मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और इसमें कौन सी बुराई थी जो लिबरल्स को बुरी लग गई? ये चंद लिबरल्स जो थपेड़े करने के लायक है, नाज़रीन मोहतरम, थपेड़े मारे जाए इनको अगर ये कहीं मिले, क्योंकि इनको इस्लाम के बारे में बहस करना अच्छा नहीं लगता। ये बहस करना चाहते हैं ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, यू नो, ब्रॉड माइंडेड। आप ब्रॉड माइंडेड बने मिस्टर दानियल, आप ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, आप बुरखे से दूर हो, आप जो पहन सकते हैं, जो पहनना चाहते हैं वो पहने। ये मुझे नहीं कह रहे थे, वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कोई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने हमारे कायद को ऐसे ही नहीं सौंपा। अल्लाह ताला ने बहुत मेहनत करवाई थी इस मुल्क के लोगों से। लाखों मुहाजिरीन, लाखों बलोच, लाखों सराइकी, लाखों सिंधी, लाखों पठान, लाखों गिलगिती, लाखों कश्मीरीज अपने खून का सौदा कर चुके थे इस मुल्क को हासिल करने के लिए। बहुत पहले सौदा कर लिया था, और जब वक्त आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता हर शख्स इस मुल्क के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देता जा रहा है। कश्मीरी आज तक दे रहे हैं, कश्मीरी आज तक दे रहे हैं। नहीं अडॉप्ट किया, हम नहीं अडॉप्ट करना चाहते कि ये मुल्क हमें बहुत मुश्किल से मिला। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को हम बताएं कि ये मुल्क वैसे ही जैसे भारत बना, 2 टुकड़े हो गया, बस 2 टुकड़े नहीं हुआ मेरे भाई। और लिबरल, मैं क्या कहूँ तुम्हें, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे, फिर मुझे बीप का बटन दबाना पड़ जाएगा, मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं अपना और आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर मुझे माजरत के साथ इमरान खान के उस कॉल को भी सपोर्ट करना था, इंडोर्स करना था जो उन्होंने कहा था। थोड़ा एग्रेसिव प्रोग्राम इसलिए हो गया था कि इस टॉपिक से हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। मुझे बहुत दुख पहुंचता है कि जब मैं अपने मुल्क की इज्जत का ढिंढोरा अकेला पीटता रहूं और कोई सामने ना आ रहा हो खुलकर अपने मुल्क की से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपने मुल्क के खातिर जंग लड़ने के लिए। मैदान में नहीं, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मैदान पर बहुत सारे लोग आते हैं, ट्विटर पर जंग होती है दिन रात उन ममालिक से जो इस मुल्क को उस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं कि जहां पर खातून की ना तो इज्जत हो, जो भारत का मकाम है आज, जो भारत की इमेज है, उस तरह की उसी तरह की इमेज पाकिस्तान की भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब को बताना चाहूंगा जो व्यूज और पैसों की खातिर अपने मुल्क की इज्जत को भी दांव पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इज्जत तो माशरे में है नहीं। अगर होती तो वो ये कदम कभी ना उठाते कि वो अपने मुल्क की इज्जत का सौदा करते, उस औरत के साथ बैठकर प्लान बनाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट। तो ये करने से आप इस मुल्क की ना तो खिदमत कर रहे हैं, ना ही अपने इस पैशन के साथ खिदमत कर रहे हैं। आपको क्या पता इस चीज़ का? तो फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप मुझे मत सिखाएं कि क्या पता मुझे इस चीज़ का। मैं उस जगह पर बैठ के जहां मेरे साथ कोई बहुत बड़ी ताकत सपोर्ट में नहीं है, मैं वहां बैठकर उन पोस्टों पर बैठे अफसरान, उन हुक्मरानों को ललकारता हूं, उस गरीब आवाम के लिए, उस मजलूम के लिए जो अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहता, और जो जिसकी आवाज़ अगर उठाना भी चाहे वो दबा दी जाती है। मैं यहाँ बैठ के उनकी आवाज़ बनता हूँ, मैं मलिक ज़रियाब की आवाज़ बनता हूँ, मैं उस जैसे कई और लोगों की आवाज़ बनता हूँ जो नाजायज़ मुकदमात में नाजायज़ तरीके से रियासत की भेंट चढ़े हैं। मैं यहाँ रियासत को क्वेश्चन करता हूँ। मैं आपकी तरह नहीं पूछ सकता कि मियाँ खलीफा आर्य पाकिस्तान क्या कहेंगे आप रक्शे वाले, और रक्शे वाला जवाब देगा, उसको क्या पता वो क्या है, वो कौन है वो। ये तो आपको पता है, आपके घर में चलती होगी 4K स्क्रीन पर, सारे बैठ के मिलकर देखते होंगे। यहाँ नहीं है ये। माजरत के साथ हम इस तरह से पैसा नहीं कमा सकते, ना ही हम कमाते हैं। हमें अगर करना है तो अपने मुल्क का नाम सही मानों में रोशन करना है। ये छिचोरेपन करके, इस तरह की छिचोरी चिपड़ी पुची छड़ेबाजी करके हम नहीं कमा सकते अपना नाम, ना ही अपना मकाम किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में। सबसे पहले मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि अगर मेरा कोई ऐसा अल्फाज हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं यहाँ बैठ के इस तरह की मतलब एग्रेसिवली एक प्रोग्राम कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ अभी भी गुस्सा आ रहा है कि अब कहाँ है वो माइक पकड़ने वाला बंदा 24 घंटे जो पकड़ के चलता है, कहाँ है वो? क्यों नहीं आया वो उस खातून के पास पूछने कि अगर आपके साथ ये इतना बड़ा भंड हुआ था, प्लान था, रैम्बो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, 10 लाख रुपए, इसकी शक्ल देखे इसके पास 10 लाख रुपए हो सकते हैं। आप खुद सोचें, कोई हाथ में रख दिया हो, सर पे हाथ रख के, जैसे वकार जका ने ऑफर की थी। वकार जका ने भी एक्सपोज किया था, आपको बताना भूल गया नाज़रीन मोहतरम, वकार जका ने भी उसको एक्सपोज किया था, और वो भी सबके सामने वायरल हुआ है। तो लिहाजा मैं उसकी ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप वो सब जानते हैं पहले से। नाज़रीन मोहतरम, ये कब तक होगा हमारे मुल्क में? लेकिन इंशाअल्लाह ये मुल्क आज भी आशिकाने रसूल का है, कल भी आशिकाने रसूल का था। हमारे रियासती इदारों का फ़र्ज़ है
कि वो इस तरह के झूठे लोगों को जो इस मुल्क की साख को खराब करने के लिए न जाने किस हद तक चले जाते हैं, इज्जत की कोई फिक्र नहीं करते, उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए मैं और आप फिर हमारे इदारों के साथ मिलकर ताउन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जब कहीं आपके साथ, आपके मुल्क के साथ आप बुरा होते देखें और ज्यादती होते देखें तो आप अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए ज़रूर बोल। अल्लाह हाफिज़।